गुरुजी उस दिन मैं आपको बोला कि मैं भगवान के लिए रोती हूँ, है ना? मुझे बहुत रोना आता है जब पूजा में बैठती हूँ। तो उस दिन वो समझ में नहीं आया था कि रोना क्यों आ रहा था। उस टाइम लग रहा था कि भगवान के लिए ही रोते हैं। लेकिन जब इसका निरीक्षण किया मैंने जाँच की तो पता चला कि हम तो अपने जन्म-मरण के चक्कर के भय के कारण मतलब डर से भगवान के सामने रो रहे थे जो दिखाई नहीं दे रहा था उस टाइम। कि इससे कैसे छूटे, बंधन से कैसे छूटे उसके लिए रो रहे थे, बंधे हुए समझ रहे थे अपने आप को। तो ये कैसे छुप जाता है गुरुजी? पता ही नहीं चलता है। ये कैसे होता है? इसलिए होता है कि आप उस जीवन को ही अपना सब कुछ समझे बैठे हो। आप समझते हो ये जीवन ही सब कुछ है और आपको भय लगता है कि ये छूट गया तो क्या होगा? क्योंकि आप ध्यान से सोचो, मनन करो। अगर आप आज 40 साल के हो या 50 साल के हो, 50 साल पहले कहाँ थे? आपको नहीं स्मरण आएगा। और आने वाले 10, 20, 50 साल में कहाँ पर होंगे? तो ये तो एक हमारी एक सफर है। इस सफर को इतना सीरियस मत लो। इस पे इतना अपने आप को कंसंट्रेट मत करो। ये समझो यात्रा का सफर है। अगर इसको सफर की भावना से लोगे तो कुछ भी यात्री आपसे मिलेंगे, वो आपको अच्छे लगे या बुरे लगे, वो थोड़े समय के लिए ही है। जब आप इस भावना को अपने मन में रखोगे तो भय किस बात का? अब सब कुछ थोड़ी देर में ही छूट जाता है, फिर नया आता है, फिर छूट जाता है। कुछ भी परमानेंट नहीं। तभी कहा जाता है ना, दाऊ शल पास सब। कुछ भी नहीं रुकता। आपके जीवन में क्या रुका? ना सुख रुका, ना दुख रुका, ना बीमारी रुकी, ना स्वास्थ्य रुका। सब कुछ चलायमान। ये नदी का भाव है, इसमें भय करने की कोई जरूरत नहीं। मतलब इसको अगर गहराई से समझ जाओगे कि जीवन एक बहाव है, एक बहती गंगा है, तो आपको किसी बात का भय नहीं लगेगा। आपके साथ ही नहीं हो रहा है, जो भी पैदा हुआ है उसे मरना ही है। चाहे वो भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे गुरु नानक, जो भी इस संसार में आया है थोड़े समय के लिए आता है और फिर शांति से चला जाता। आप भी जीवन को ऐसा ही लो। तो जीवन के लिए रोने की जरूरत नहीं है। रोना है तो प्रभु के लिए रो कि प्रभु हमें वो संवेदना दे कि हम तेरे तक पहुंच सके। अगर वो वेदना होगी, वो संवेदना होगी, तो उसमें ज्ञान का आविर्भाव होगा। ज्ञान को वही प्राप्त होता है जिसके विचारों में वेदना होती है। वेदना मतलब कष्ट। और वेदना का दूसरा मतलब होता है वेद। वेद का मतलब ज्ञान। जब आप कष्ट में होते हो तभी आपका मन एक जगह स्थिर होता है। जब स्थिर होता है तो ज्ञान आता है। तो वेदना और ज्ञान एक ही चीज है। वेदना में रहो, कोई परवाह नहीं। जीवन के बारे में मत सोचो, वेदना करो प्रभु के मिलन की, बस इतना ही हो जाए तो सब कुछ अपने आप ही हो जाए। जी, ठीक है। जी गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी।